कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहे हैं? पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के ही कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान को हमें मान लेना चाहिए। कृष्ण को उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। किसकी शरण ग्रहण करे? कृष्ण की। हरि भक्ति विलास में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। अनुकूलस्ते संकल्प प्रतिकूलस्ते वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो ग्रहम त्वमे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विध शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे भगवत भक्ति, कृष्ण की भक्ति हो सके। कौन से कार्य करने चाहिए हमारे को जिससे कृष्ण की भक्ति हो सके? कौन से तीर्थ करने चाहिए जिससे कृष्ण की भक्ति हो सके? कौन से दान देने चाहिए जिससे भगवान की भक्ति हो सके? अगर इसके अलावा हम कुछ भी उद्देश्य बनाकर करते हैं और जिससे भक्ति नहीं होती, सुन रहे हो आप, जिससे भक्ति ना हो और हमको कार्य कर रहे हैं तो आगे क्या कह रहे हैं? पढ़ो। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता। क्या बोल रहे? कोई अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। हमने कुछ भी कार्य किया, कुछ भी किया और उससे हम कृष्ण भक्ति नहीं कर पाए, कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए तो हमारे सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो उससे हमें बचना चाहिए। ऐसे कार्य में हमें नहीं लग जाना चाहिए जिससे कुछ कृष्ण भक्ति ना मिले। दूर हट जाओ। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। आगे कह रहे हैं इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए